हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का विशेष जांच परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भगवान परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था त्रेता युग में। किस युग में? त्रेता युग में। अगला है सागर विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरिसिंह विश्वविद्यालय सागर कब कर दिया गया? तो 1976 में कर दिया गया। महेशमती को सूर्यवंश के राजा ने बसाया था? तो सूर्यवंश के राजा मानधाता ने बसाया था। संसार में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द जो बनता है सांसारिक। संग्राम साय की मृत्यु हुई थी सन 1541 में हुई थी। कब हुई थी? 1541। रिक्त स्थान देख लेना है। इंग्लैंड में गांधी किसके दर्द से बीमार हो गए थे बताना है। सालिम अली का जन्म सन 1896 में हुआ। तज शब्द का जो तत्सम रूप है त्यज है। बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। तोमर वंश के अंतिम राजा थे पृथ्वीराज चौहान थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। शब्दों के अर्थ बताना है इसमें। गौवर्ण राजा के पास क्यों आया था? गौवर्ण राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आया था। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना। जो पक्षियों से प्रेम करता हो, पक्षी प्रेमी। जहाँ पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? तो बताना है कैसे दिया था। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। यह एक मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। उदाहरण जो हो जाएगा, जो सुमिरन सिद्ध होए गणनायक करीबर बदन। गांधी के अनुसार ब्रह्मचारी कौन कहलाता है? तो अविवाहित पुरुष जो यौन संबंधों से दूर रहता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में क्या विचार व्यक्त किए थे? बताना है। इसमें समास विग्रह करना है। समास का नाम। ताम्रपत्र, ताम्र का पत्र, तत्पुरुष समास। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, अव्ययी भाव समास। सांध्य बेला, शाम की बेला, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ज्ञान में जान आना, किसी मुसीबत से बाहर आने पर निश्चित होना या चैन मिलना। टसमस ना होना, कुछ असर न पड़ना या हटना छोड़ना। तांता बांधना, कतार बांधना या भीड़ लगना। शास्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनके समन्वय होने से ही बुद्धि और बल का विकास होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? किन्हीं दो का उदाहरण से समझाना है। तो 8 प्रकार के। निषेधवाचक होता है, यह पुस्तक नहीं है। प्रश्नवाचक, यह एक पेन है, हो जाएगा। जेवाबंद के लाभ बताना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि पद्यांश को पढ़ना है, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये गद्यांश दिए गए, इसको पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद हमारे पास ये प्रश्न दे रखे, इनके उत्तर बताना है। विद्यालय विद्याधनालय, निष्कपट निहिधन कपट, निस्वार्थ निहिधन स्वार्थ। विद्यालय में छात्र क्या सीखते हैं बताना है। अपने प्राचार्य जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें मनी ऑर्डर द्वारा 500 रुपये पुस्तकें क्रय करने हेतु आग्रह किया गया हो। ये जो है हमारा लास्ट प्रश्न है, तो इसे देख लेना है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, या तो किसी महापुरुष की जीवनी, या कंप्यूटर का महत्व, या पर्यावरण प्रदूषण, या पुस्तकालय।